ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी पे पहला लेक्चर है आपका, और वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 3 to 4 लेक्चर्स। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। सो ये आपका लेक्चर 1 है। डेट कितनी है आज? 5 जनवरी। यस, 5 Jan 2024। एक नया साल शुरू हो गया है, और नए साल में आप लोगों ने क्या रिजोल्यूशन लिया है तुषार? Ma'am, that I will revise daily whatever the teacher will teach in school and tuition, and will complete my assignment on time. वेरी गुड। सूर्यांश? Ma'am, I haven't decided yet. ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर से पूछूंगी कि आपको क्या चेंज करना है अभी 2024 में, फिर बताना। मुकेश? Yes, ma'am. I will complete my assignments on time. असाइनमेंट्स ऑन टाइम, चलो ये भी मैं देखूंगी। आज असाइनमेंट मैं दूंगी तुम्हें, ठीक है। आकाश, वेलकम टू द क्लास। आपका क्या रेजोल्यूशन है? Ma'am, can you repeat your question? आप क्या चेंज करना चाहते हो 2024 में? रेजोल्यूशन क्या है आपका? Ma'am, I do not make New Year resolutions. यू डोंट मेक रेजोल्यूशन, ओके। सो चलो, रेजोल्यूशन नहीं है, बट स्टिल कोई अगर आपको चेंज करना हो, पढ़ाई के तरीके में चेंज करना हो या कुछ नया पढ़ना हो, ऐसा कुछ नहीं सोचा? Ma'am, I prefer not to answer. ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी। कुछ भी आपको लगता है कि कुछ नई चीज सीखनी है, कोई नया चैप्टर पढ़ना है, रिवीजन करना है, या कुछ भी घर में हेल्प करनी है, कुछ भी हो सकता है रेजोल्यूशन, तो नेक्स्ट क्लास में आप बताइएगा मेरे को, आप और सूर्यांश। अभी हम क्लास शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 1। जो मेन टॉपिक है आपके वो है इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट इन जनरल? करंट से आप क्या समझते हो? नॉट इलेक्ट्रिक करंट, ओनली करंट। यस तुषार? Flow of something. फ्लो ऑफ समथिंग, वेरी गुड बेटा। करंट है क्या? फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले वाटर फ्लो, when water flows from one place to another, it is called water current. ठीक है, similarly if wind flows from one place to another, it is called wind current. इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? when charge flows, चार्ज में भी हमारे पास क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular cross sectional area in unit time. इसका मतलब क्या है? एक कंडक्टर लेते हैं, कोई भी, मान लीजिए मैंने एक वायर ले ली है, उसका एक क्रॉस सेक्शन उठाया, ठीक है, वायर को आपने ऐसे कट किया तो जो एक सर्कल सा बना वो क्रॉस सेक्शन हो गया। यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से निकल जाता है, वो आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो अगर हम इसको लिखें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपके पास? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। ओके, अब व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो? व्हाट डू यू थिंक, चार्ज किस वजह से फ्लो करता है? वायर की वजह से करता है, सेल की वजह से करता है? यस तुषार? Cell की वजह से। सेल की वजह से चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, कोई भी मुझे सेल और बैटरी में डिफरेंस बताएगा? यस मुकेश? A combination of cell is battery. वेरी गुड। अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो हम उसे सेल बोल रहे हैं, जब हम कलेक्शन ऑफ सेल्स लेते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। तो चार्ज फ्लो को समझते हैं। सेल से आप बोल रहे हैं कि चार्ज फ्लो होता है, तो सेल हमें क्या देता है ऐसा चीज जिससे चार्ज फ्लो कर रहा है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको टैंक ए से टैंक बी में वाटर लेके जाना है, ठीक है, विदाउट मोटर। तो आप क्या करते हैं? टैंक ए को हाइट पे रखते हैं, टैंक बी को नीचे रखेंगे। सो ड्यू टू हाइट डिफरेंस आपके पास वाटर फ्लो करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टैंक ए के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, टैंक बी के पास पोटेंशियल एनर्जी कम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पे, तो वहां से बी के पास फ्लो करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है यहाँ पे।
सिमिलरली टेम्परेचर का हम एग्जांपल ले सकते हैं. मान लीजिए एक बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट है, दूसरा आपके पास लो टेम्परेचर पे है. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है, राइट? आपके पास तब तक हीट फ्लो करेगी जब तक कि दोनों का सिमिलर टेम्परेचर नहीं हो जाता. ओके, 40-40 सपोज 40-40 हो गया दोनों का. अब सेल आपके पास क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. पॉजिटिव टर्मिनल हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होता है. तो ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब इसके अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर वर्किंग कैसे होती है, ठीक है, कैसे पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज द कॉज ऑफ चार्ज फ्लो. अब इस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ये डिटेल में आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे. केमिस्ट्री में आप इस सेल की वर्किंग भी पढ़ेंगे, ठीक है. अभी के लिए इतना समझे कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है, ठीक है. द फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन? ये टर्म आपने सुना है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, सुना? फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाता है कंडक्टर में? सपोज मेरे पास अभी पीछे आपको ये अलमीरा दिख रही है, ये लोहे की अलमीरा है, ठीक है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाते हैं, सवाल ये है. देखिए, हमारे सारे ऑब्जेक्ट सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या आ गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. तो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और शेल्स होती है आउटर साइड ऑफ न्यूक्लियस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट? ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. अब जो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है. दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है. बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसके ऊपर पूरा आपका 11th क्लास में एक चैप्टर है, ठीक है. अब जब नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स के केस में आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, 6 या 7 होते हैं, ठीक है. हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्ट्रांगली बाउंड होते हैं. बट जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज लेस होते हैं. 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर लूजली बाउंड. लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली या लाइटली बाउंड होता है. तो जब नॉर्मल, जैसे अभी भी अगर हम अलमीरा की बात करें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है, मान लो अभी जो टेम्परेचर है, इस टाइम पर भी बहुत एनर्जी मिल जाती है मटेरियल को. ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है. ये बाहर आ जाएगा इन जनरल. जैसे कि अगर आप देखिए लोएस्ट टेम्परेचर जो हम कंसिडर करते हैं वो आपके पास क्या है, 0 केल्विन, ठीक है. क्लियर है सबको? 0 केल्विन. लेकिन ये इतना ठंडा टेम्परेचर है, मतलब ये एग्जिस्ट भी नहीं करता है एक्चुअली में. ओके, तो अगर आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, मान लो आपके पास 22 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में कर लेंगे, तो ये डिफरेंस में इतना एनर्जी होती है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और वो ऑर्बिट से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ जाता है. तो इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सब्सटेंसेस 3 कैटेगरीज में डिफरेंशिएटेड है. सबसे पहला होता है कंडक्टर्स, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे एक अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, वो मिलियंस ऑफ एटम से बना है और मिलियंस ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आ रहे तो सपोज कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट? तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, ठीक है. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन द वायर्स. इंसुलेटर की बात करें, हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. उनके पास बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत है ही नहीं, ठीक है. सेमीकंडक्टर्स का केस क्या होता है, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. कुछ कंडीशंस में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे नहीं होते हैं, ठीक है. जैसे कि सिम कार्ड है, सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. दूसरा एग्जांपल है इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और इनके अंदर लगे होते हैं या मोबाइल्स में लगे होते हैं.
तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं। क्लियर है सबको? तो 3 आपके पास टाइप्स हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। किस बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। क्लियर है सबको? बोलिए Yes, बेटा। ma'am. ओके, सो नेक्स्ट अब कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला सवाल, अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू इट इजीली इज कॉल्ड। अपना हैंड रेज करेंगे बेटा। यस, बोलिए मुकेश। insulator, इंसुलेटर। चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है इंसुलेटर। डज नॉट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू इट, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड। यस तुषार। Lower electric potential. Yes, lower electric potential as they have concentration of negative charge. Lower electric potential पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और पॉजिटिव जो हायर पोटेंशियल पे होता है आपके पास, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी अगला तो आंसर आपने देख लिया। सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। यस तुषार। Semiconductors. Semiconductor. Last, the function of the cell is. Yes. Akash. Function of cell beta. Akash, are you there in class? Yes, ma'am. बताइए ABCD. To create a difference, to create drop, to create potential difference, or to develop free electrons. अच्छा मुकेश बताएंगे, चलो बताओ बेटा। option C, ऑप्शन सी, यस, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज आता कैसे है वो हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया है। ओके चलिए, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा होता है? इमेजिन कीजिए सर, आपके वायर्स हैं, मैंने अभी लैपटॉप में वायर कनेक्ट कर रखी है और मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा? क्या है करंट? एक्चुअली चार्ज फ्लो कर रहा है, राइट? Yes, ma'am. चार्ज फ्लो कर रहा है। अब चार्ज फ्लो कैसे करता है वो हमको सीखना है। मान लो हमने एक ले लिया कंडक्टर, कंडक्टर में बहुत सारे आइटम्स हैं। फिर मैंने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर पे जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट है, जो कंडक्टर है, उसको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, वो एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है, ये एटम्स जो है वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एटम के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ गए हर एटम से, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, इधर उधर घूम रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, एटम से कोलाइड कर रहे हैं। अभी तक करंट नहीं आया है। अगर मैं अभी इस अलमीरा के डोर की बात करूं, यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, वहां इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बट करंट तो नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको हाथ लगा रही हूँ तो मुझे तो करंट नहीं लग रहा है। तो करंट कैसे आता है? जब आप सेल से कनेक्ट करते हैं इसको। तो ये जो आपको अभी दिखा रहे हैं 5 4 3, ये सब रैंडम मोशन दिखा रहे हैं, हर एक आपके पास अलग अलग मोशन कर रहा है। अब इसी को अगर मैं सेल से कनेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती हूँ, तो क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर फ्लो करने लग जाते हैं वायर के अंदर से। अब जैसे ये पॉजिटिव है, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव आप ऐसे दिखा सकते हो, ये नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है जो कि इनको वायर से घुमाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट। देखो जब हम ये वाला केस ले रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, इसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल मतलब जो हीट, एक्स्ट्रा हीट या एनर्जी की वजह से जो इनके पास वेलोसिटी आ गई है, लगभग आपके पास रहती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, वेरी हाई वेलोसिटी, एंड दे आर मूविंग रैंडमली। ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप एक
सेल लगा देते हैं इसके अक्रॉस, तो क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना शुरू करते हैं, बट इनके रास्ते में अभी भी देखो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारे एटम्स आते हैं, बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट मतलब टकरा के धीरे धीरे ड्रिफ्ट सरकते हुए ये पहुंचते हैं, तो वो आपके पास जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट। अभी ये फर्स्ट केस में कौन सी थी, थर्मल वेलोसिटी। सेकंड केस में हम कौन सी बात करें, जिस वेलोसिटी से वो सेल के अंदर और फिर वायर के अंदर मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है। जो आपके पास ये है इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वी थर्मल ऐसे लिख देते हैं, तो वी थर्मल ज्यादा होती है वी ड्रिफ्ट से। और एवरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब अलग अलग देखिए कोलाइड करते हुए धीरे 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 ऐसे जा रहे हैं, तो सारी वेलोसिटीज का हम एवरेज लेते हैं, इसलिए हम इसको एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका जो डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो सब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से है, नेगेटिव से पॉजिटिव। देख रहे हो आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं वायर में, नेगेटिव से पॉजिटिव। आपके पास यहाँ नेगेटिव सेल टर्मिनल से पॉजिटिव में, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। हम कन्वेंशनल करंट, जैसे हम देखिए एक्चुअली में करंट का डायरेक्शन होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट आ रहा है, बट हमने कुछ रूल्स बना लिए कि हम करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट लेते हैं। देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से ऐसे हुआ, वो जो आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वो हमारा अजम्पशन है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव ले रहे हैं। हम ऐसा, अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है, ठीक है। जैसे आपके पास हाइट ज्यादा है, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी पे आ रहा है, या फिर आप बोल रहे हो कि हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जा रहे हैं, तो इसीलिए हम कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल यानी हायर टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं। बट इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करते हैं। तो सारे जगह पर हायर से लोअर ऐसे रखने के लिए कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाया गया, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, चलिए। कन्वेंशनल करंट कैसे है, पॉजिटिव से नेगेटिव, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया हाई पोटेंशियल पे, नीचे इंसुलेटेड स्टैंड हमने रख दिया, एक और लिया इंसुलेटेड स्टैंड और ऊपर रख दिया हमने लोअर पोटेंशियल पे। अब हमने इनको कनेक्ट कर दिया मेटल वायर से। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज फ्लो करेगा हायर टू लोअर, ठीक है, इस तरीके से। अ चार्ज इज फ्लोइंग, वर्क इज डन। जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो कुछ वर्क होता है, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point. अभी देखो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे ये बताया था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। हम यहाँ क्या फ्लो करा रहे हैं, चार्ज फ्लो करा रहे हैं। कहाँ से कहाँ फ्लो करा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बिटवीन 2 पॉइंट्स, कितना वर्क किया गया टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो आप वर्क डन करते हैं वही आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स है। और ये वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पे बैटरी करती है, सेल करता है। सेल वो एनर्जी दे रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, फिर घुमाता है, फिर लेता है, फिर घुमाता है। तो काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, लाइटनिंग का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा। हाउ डज लाइटनिंग अकर, एनी वन ऑफ यू? बिजली चमकती है, कैसे चमकती है बताइए, क्या होता है? देखा है आपने बिजली को गिरते हुए? Yes, ma'am. मैंने भी देखा है। हम जहाँ रहते हैं, मैं रहती हूँ यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पर क्या है, बहुत बार मैंने जमीन तक ऐसे लाइटनिंग को आते देखा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
तो प्रोसेस देखिए क्या होता है। अगर मैं आपको जनरल बताऊं तो आपको पता है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। वाटर इवोपरेट होता है, वाटर ऊपर जाके धीरे धीरे क्या होता है, कंडेंस होता है। तो वो आपके पास क्या होता है, जो जैसे स्टीम उठती है फिर वाटर वेपर्स बनते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ऊपर जाते जाते फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तो जो वाटर वेपर्स है वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ मान लो ये आपके पास एक वाटर बॉडी है, यहाँ से क्या होगा ऊपर स्टीम की फॉर्म में वाटर वेपर्स जा रहे हैं, टेम्परेचर ऊपर जाते हुए कम होता है तो वापस से जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये मान लो एक क्लाउड, ये वाटर ड्रॉपलेट जो इकट्ठे होते हैं यही आपका क्लाउड फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है तो ये जो है आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको पता है कि जैसे कॉम्ब है, कॉम्ब को अगर हम हेयर में ऐसे रब करते हैं फिर पीसेस ऑफ पेपर पे लेके जाते हैं तो वहां पर आपको दिखता है कि पेपर स्टिक होते हैं उसके साथ, राइट। तो मतलब कोई भी चीज आप रब करते हैं तो वहां पर चार्जेस आ जाते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत सारे आइस क्यूब्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ रब करते हैं। जब वो रब करते हैं तो वहां चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। तो चार्ज ऐसे प्रोड्यूस होता है कि ऊपर के डायरेक्शन में नेगेटिव नेगेटिव आने लग जाता है और पॉजिटिव आने लग जाता है, और नीचे आपके पास नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो सपोज अर्थ के सरफेस पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर देता है। नेगेटिव थोड़े दूर दूर चले गए, ऊपर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव रह गए। अब जैसे यहाँ पर मान लो कोई भी पेड़ है, इलेक्ट्रिक पोल है या इवन ग्राउंड भी है, कई बार क्या होता है ये चार्ज बहुत हैवी हो जाता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसको आप लाइटनिंग बोलते हैं। और साउंड आती है जब वो न्यूट्रलाइज होते हैं तो वहां पर साउंड आती है। अभी समझ में आया लाइटनिंग कैसे होती है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता है। और ये प्रोसेस सिर्फ क्लाउड से ग्राउंड में नहीं होता, क्लाउड से ग्राउंड तो बहुत कम आपको देखने को मिलता है, क्लाउड टू क्लाउड भी हो रहा होता है। इवन क्लाउड के अंदर भी ये लाइटनिंग हो रही होती है जब चार्ज इधर से उधर जा रहा होता है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग। आपको ये मैं थोड़ा और दिखा देती हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं हम इसको। क्लाउड्स आर एट हायर पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि अर्थ के ऊपर आके वो न्यूट्रलाइज होता है। चार्ज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हम क्या मानते हैं, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो 0 है। अर्थ पे आप कितना भी चार्ज डाल सकते हो, अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ पे कितना भी चार्ज डालो वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका जो चार्ज है वो आप इसको डिटेल में, अगर ये मैंने आपको डिटेल में बताया, इन्होंने थोड़ा आपको जनरल बताया है। देखो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव होगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आके न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है लाइटनिंग का। अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट द fill up of current is from positive terminal to negative terminal of the cell. ABCD कौन सा करेक्ट है? यस मुकेश, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, और करंट फ्लो करता है कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव। जो कन्वेंशनल करंट होता है वो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। एक्चुअल करंट हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव ही, क्योंकि करंट आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए हम उसका नाम कन्वेंशनल रखते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पे चलिए, द फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सेल कंटेन्स हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। लास्ट, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0 पोटेंशियल। 0 पोटेंशियल पे हम अर्थ को कंसिडर करते हैं, हमारा assumption है। ठीक है, और जो इन जनरल जैसे आपको दिखाया पीछे वाली स्लाइड में, जो ऊपर आपके पास क्लाउड है, क्लाउड हायर पोटेंशियल पे हो जाते हैं, अर्थ 0 पोटेंशियल पे है, तो हाई से 0 आपके पास, हायर से लोअर पोटेंशियल पे क्या होता है, करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, बाकी आप इसको समझ वैसे सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल की टर्म में अगर नहीं समझना तो नीचे आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है, अर्थ पे यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये डिस्चार्ज होता है इस तरीके से, तब आपके पास लाइटनिंग आती है।
या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, तो आपके पास डिस्चार्ज होता है। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी बताइए, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, आप उसको मेजर कर सकते हैं। टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, आप उसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी होता है, कैन यू मेजर इमोशंस? No, ma'am. No, love is not a physical quantity. Love is an emotion. Okay, it cannot be measured. It is not a physical quantity. फिर हमने यूनिट्स के दो सिस्टम करे थे, एक एमकेएस सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम। एमकेएस में क्या होता है, मास किलोग्राम में होता है, टाइम सेकेंड में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है। सीजीएस में डिस्टेंस सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकेंड में होता है। उसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, एमकेएस को, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कूलम क्या होता है। कूलम आपके पास एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टू लाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? लाइक चार्जेस Repel. रिपेल करेंगे, ठीक है, दे विल रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, दे विल रिपेल। इक्वल मैग्नीट्यूड्स placed in vacuum, ठीक है, टू लाइक पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड placed in vacuum, ओके। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। रिपेल ईच अदर, दोनों रिपेल करेंगे। लाइक है, प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। कितना फोर्स से रिपेल करते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अब ये आया कैसे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी। अभी के लिए याद रखो, टू लाइक पॉइंट चार्जेस हैविंग डिस्टेंस 1 मीटर, दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना कितना है? 1 कूलम ले लेते हैं, तो जितना फोर्स आएगा उनके बीच में वो क्या है? 9 इंटू में 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ईच चार्ज इज कॉल्ड एज 1 कूलम। हमने चार्ज कितना वैल्यू लिया है? 1 कूलम। ले कितना भी सकते हैं, ये मैंने 1 कूलम लिया, ये मैंने 1 कूलम लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर लिया और दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों आपके पास रिपेल करेंगे इतना फोर्स के साथ। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, कितना हाई फोर्स है देखो, 10 टू द पावर 9, ठीक है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना ही होता है, बस साइन अलग होता है। वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 coulomb. Magnitude of charge on a particle is given by formula Q is equal to NE. पार्टिकल कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, जो भी चार्ज होता है ना, उस जितना भी टोटल चार्ज है वो आपके पास क्या रहता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसके ऊपर अगर चार्ज मैं बोलूं 10 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है या 12 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कभी नहीं होता कि आपके पास 7/2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्रैक्शन में नहीं होता, पूरा पूरा आपके पास वैल्यू होती है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं। आपको टोटल चार्ज दे देंगे, आपको पूछेंगे कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं इसके अंदर, तो आप कैसे करते हैं? n इक्वल्स टू Q/E। अब जैसे अगर मैं लेती हूँ 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो आपके पास n की वैल्यू आती है 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। तो एक कूलम के अंदर कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं? 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है। n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आप याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मैं जो अगली दोनों स्लाइड्स बता रही हूँ आपको, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस प्लस माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा। हेवीली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अदर अनचार्ज स्मॉल पार्टिकल्स। मान लो एक हेवीली चार्ज बॉडी है जिसमें बहुत ज्यादा चार्ज है और छोटी छोटी अनचार्ज पार्टिकल्स पड़े हैं, उनको भी वो अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है।
मान लो आपके पास ये बहुत हैवी इसके ऊपर चार्ज है 10 कूलम, और इधर आपके पास अनचार्ज पार्टिकल्स, तो ये चार्ज क्या करता है, ये अनचार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। फिर आता है आपके पास टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ट्रांसफर जरूर कर सकते हो आप, ठीक है, तो आपके पास कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। उसके बाद द एक्सचेंज ऑफ चार्ज इन एनी फिजिकल प्रोसेस कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड नॉट इन इट्स फ्रैक्शन। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में चार्ज एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो चार्ज कैसे एक्सचेंज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था कि Q की वैल्यू क्या होती है, Ne। किसी भी चीज के ऊपर चार्ज क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा रहा है तो पूरे पूरे नंबर्स में जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाता। इफ Q is the net charge due to accumulation of electrons or removal of electrons, then Q is equal to Ne. N is an integer and E is magnitude of charge on an electron। ठीक है, मान लो Q चार्ज एक्यूमुलेट हो गया किसी चीज के ऊपर, तो Q आपके पास क्या है, N टाइम्स ऑफ E होगा। या मान लो Q चार्ज चला गया, तो उस केस में कितना चला गया, N टाइम्स ऑफ E ही जाएगा। Charge can neither be created nor be destroyed, rather it can only be transferred from one body to another। डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप इसको। इसके ऊपर कई बार आपका एक न्यूमेरिकल आता है, डू यू नो, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। जैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन की मदद से ना हम चेक कर सकते हैं कि कोई चीज चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, ये अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है, उसको चेक करके। नोट दैट इट इज पॉसिबल फॉर अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर सकता है अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, जैसे यहां पर एग्जांपल था, एक अनचार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज फ्री टू मूव, बट इट कैन नॉट रिपेल एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज न्यूट्रल। ठीक है, दोबारा से बोल रही हूं, मान लो आपके पास ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और आपने एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये अट्रैक्ट इसको कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर ये चार्ज ऑब्जेक्ट अगर ये न्यूट्रल है तो उसको रिपेल नहीं कर सकता। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है, शॉर्ट टेस्ट कौन सा है टू आइडेंटिफाई चार्ज है या न्यूट्रल है, वो आपके पास रिपल्शन होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास मान लो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो भी ये इसको क्या करेगा, अनचार्ज पार्टिकल को यानी न्यूट्रल पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव होता तो भी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होता, तो इससे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो न्यूट्रल है या चार्ज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिपल्शन की बात करूं, सपोज ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और ये अनचार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो रिपेल नहीं हो रहा, यहां पर क्या है, रिपल्शन नहीं है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन नहीं। अट्रैक्शन है तो वो आपके पास चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है। रिपल्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, ये डेफिनेट बात है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। समझ में आई सबको ये बात? यस मैम। ठीक है, तो शॉर्ट टेस्ट क्या होता है, रिपल्शन होता है। अब सपोज ये आपके पास सपोज ये नेगेटिव चार्ज ही होता, ठीक है, तो ये रिपेल हो रहा होता, तो इससे भी हमें पता लग जाता कि ये नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट होता, और ये न्यूट्रल होता तो भी ये अट्रैक्ट होता, तो मैं नहीं बता सकती ये चार्ज है या अनचार्ज है, ठीक है। लेकिन ये अनचार्ज है, ये रिपेल नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली रिपेल नहीं हो रहा, यानी ये आपके पास क्या है, अनचार्ज है, ठीक है। अट्रैक्ट हो सकता है बट रिपेल नहीं हो रहा, इट मींस इट इज अनचार्ज्ड। और रिपेल हो रहा है तो आपको पता ही लग जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब। समझ में आई या नहीं? यस मैम। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन्स में काफी बार सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किस में आप अच्छे से बता सकते हो, अट्रैक्शन में या रिपल्शन में, कि चार्ज है या अनचार्ज है। तो ऑलवेज टेल रिपल्शन इज शॉर्टेस्ट, अट्रैक्शन से नहीं बता सकते। आगे चलते हैं। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, 2 चार्ज पार्टिकल्स है, देखो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपके लिए पूरा ऐड कर दिया, अभी मैं आपको इसको क्विकली बता रही हूँ। एक चार्ज पार्टिकल ये है,
एक चार्ज पार्टिकल ये है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन दैट चार्ज इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। सपोज दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया, दोनों नेगेटिव है फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव है कोई भी तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो आप कैसे निकालते हैं, K टाइम्स Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। जो K होता है ये आपके पास क्या है, K इज कॉल्ड एज कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इनके बीच में जो फोर्स है वो आप निकाल सकते हो, K कांस्टेंट होता है। अगर हम बात करें इन चार्जेस को हमने वैक्यूम में या एयर में रखा है तो K की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। ठीक है, K की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपके पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फॉर वैक्यूम या एयर। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स किसी और मीडियम में रखे हैं, सपोज पानी में रखे हैं, कहीं और रखे हैं, ऑयल में रखे हैं, उस केस में आपके पास K जो है उसकी अलग वैल्यू रहेगी। वो मीडियम की आपको निकालनी पड़ती है कि क्या होगी, आपको जो ये वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दिस इज ओनली फॉर वैक्यूम और एयर में अगर चार्ज प्लेस्ड है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये आपके पास कब है, जो वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज आपके पास यहाँ पर E नॉट की बजाय सिंपली E होता। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे आप ये क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर मान लो आप कोई कंपटीशन देते हैं, कोई ओलंपियाड में जाते हैं, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसका फॉर्मूला होता है ये। यहाँ पर आप चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं, उनका डिस्टेंस पुट करते हैं और K की वैल्यू पुट करते हैं। अभी जब मैंने आपको कूलम सिखाया तो वहां पर देखिए आपने लिखा था कि दो चार्ज पार्टिकल जो पिंक पिंक बॉल्स थी ना, उनके बीच में 1 मीटर डिस्टेंस था, चार्ज 1 कूलम लिया था, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, K इंटू में 1 बाय में 1 का स्क्वायर। और K की वैल्यू इफ दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम कितनी होती है, 9 इंटू में 10 टू द पावर 9। तो इतना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था इन दोनों चार्जेस के बीच में। इंटरेक्शन यहाँ पर दोनों चार्जेस सेम लिए थे, लाइक चार्जेस, तो रिपल्शन था। अभी समझ में आया कैसे आया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा हाई वोल्टेज, ऐसे साइन लगे होते हैं ना, डेंजर, हाई वोल्टेज, वहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, हाई पोटेंशियल। वोल्ट इज यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपको पता है चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, चार्ज को फ्लो कराने के लिए काम करा जाता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो आपके पास V जो होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय में चार्ज फ्लो। ठीक है, ये फॉर्मूले पे आपके पास न्यूमेरिकल आता है। पोटेंशियल V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल दैट इज मेजर्ड इन वोल्ट, वर्क इज मेजर्ड इन जूल, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। 1 volt इक्वल्स टू 1 जूल बाय में 1 कूलम। 1 volt is a potential difference between two points in a current carrying conductor. करंट कैरिंग कंडक्टर्स के कोई भी आप दो पॉइंट्स लेंगे, 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, 1 जूल वर्क किया गया है टू मूव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझ में आया, 1 volt क्या बोल रहे हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। समझ में आया? Yes, ma'am. V is equal to W by Q, 1 जूल पर कूलम। अच्छा, एक यूनिट होती है 1 मेगावोल्ट, एक होती है 1 मिलीवोल्ट। 1 मिलीवोल्ट में क्या होता है, 10 टू द पावर -3 वोल्ट। ठीक है, और 1 किलो वोल्ट में 10 टू द पावर 3 वोल्ट, 1 मेगावोल्ट में 10 टू द पावर 6 वोल्ट। ये यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। मिली वोल्ट में 10 टू द पावर -3, किलो में 10 टू द पावर 3, मेगा में 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब बात करते हैं एक और यूनिट की, एम्पियर। किसकी यूनिट होती है एम्पियर, Current. करंट की। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऐसे लिखा होता है
15 एम्पियर करंट, ये कितना करंट देगा? 1 एम्पियर करंट. एम्पियर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट. अगेन हमने सेल लिया, चार्ज फ्लो जो कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज Q हो गया इन टाइम T. तो आपके पास I क्या है? Q बाय में T. हमने स्टार्टिंग में ही किया था. I क्या है? करंट क्या है आपके पास? जो क्रॉस सेक्शन था कंडक्टर का उसमें से कितना चार्ज जा रहा है पर यूनिट टाइम. I is equal to Q by T. इलेक्ट्रिक चार्ज बाय में टाइम. एम्पियर इक्वल्स टू कूलम बाय में सेकेंड, कूलम पर सेकेंड. सो 1 एम्पियर क्या बोलेंगे आप? 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड. ठीक है. 1 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -3. मिली मतलब होता है 10 टू द पावर -3, मेगा 10 टू द पावर 6 और किलो 10 टू द पावर 3. अब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट बताओ किसके साथ मैच करूं? ABCD यूनिट. यस तुषार. Ampere. एम्पियर. वेरी गुड. एम्पियर. सेकंड पे आ जाओ. इलेक्ट्रिक चार्ज. यस मुकेश. कूलम Coulomb. सही, Yes, कूलम ma'am. सही किया मैंने. यस कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस बताइए. यस तुषार. Volt. वोल्ट. वेरी गुड. जूल किसकी होती है? वर्क की होती है. ठीक है. अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेटा. Q इक्वल्स टू IT पे, W इज इक्वल टू VQ पे, NQ इज इक्वल टू NE पे. सो पहला क्वेश्चन है आपका, current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. सॉल्व करेंगे सभी. यस तुषार. 300 coulomb. 300 कूलम. यस ग्रेट बेटा. देखिए अब स्टेप बाय स्टेप. करंट आपके पास क्या है? 0.5 एम्पियर, टाइम 10 मिनट्स. तो हम SI सिस्टम में कर लेते हैं. 600 सेकेंड आगे. हमें निकालना क्या है? चार्ज निकालना है. चार्ज क्या होता है? IT. ठीक है. तो I मल्टीप्लाई बाय T क्या हो गया आपके पास? 300 कूलम. चार्ज फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज 300 कूलम. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बट आप इसका आंसर पोल पे देंगे. ठीक है. हाँ जी सभी बच्चे वोट करेंगे. हाउ मच वर्क डन in moving a charge of magnitude 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volts. तीनों के आंसर्स आ गए. 20 जूल. वेरी गुड बेटा. तो आपको क्या गिवन है? चार्ज है 2 कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है 10 वोल्ट. सो वर्क डन क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है W बाई Q. तो W क्या हो जाएगा? V इंटू Q. ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज V हेयर. तो वो आपके पास कितना है? 10 इंटू में चार्ज कितना है? 2. तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 20 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट द पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज करंट ऑफ 5 एम्पियर्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए? फॉर्मूला कौन सा यूज होगा?
Q इज इक्वल टू NE. NE। निकालिए जरा। हाँ जी, आया नहीं आंसर? देखिए गिवन क्या क्या है, करंट आपको 5 एम्पियर गिवन है, टाइम 1 सेकेंड गिवन है, पर सेकेंड बोला ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड आपको निकालना है। तो आपके पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पता है आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, एन क्या हो जाएगा आपके पास Q बाई E, बट Q तो चाहिए कि कितना चार्ज फ्लो कर गया, ठीक है, तो हम निकालते हैं Q इज इक्वल टू IT and Q is equal to NE from equation 1 and 2, IT is equal to NE, so N equals to क्या हो जाएगा IT by E। तो I क्या आपके पास 5 एम्पियर्स, टाइम कितना गिवन था आपको 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाय में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यू विल सॉल्व इट, आपके पास आंसर आएगा 31.25 इंटू 10 टू द पावर 18। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे आपको, एक सेकेंड में कितना निकले हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये डेटा दे रखा है कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकेंड में उस क्रॉस सेक्शन से कितने आपके पास करंट हो जाएगा, वो हम लोगों ने कितना चार्ज हो जाएगा वो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, Q हो गया IT, दैट चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, उस चार्ज को लिया, फिर नंबर ऑफ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू दी 230 वोल्ट मेन सप्लाई, a current of 8 ampere flows through the heater, how much charge flows around the circuit in each second, and B part, how much energy is transferred to the heater in each second। 230 वोल्ट से इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्टेड है, 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, how much charge flows and how much energy is transferred। चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड, टाइम देखो सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट दोनों में 1 सेकेंड का दे रखा है आपको। सॉल्व कर रहे हो? चार्ज, Yes. चार्ज आपको टोटल चार्ज निकालना है फर्स्ट पार्ट में, Q इज इक्वल टू, यस तुषार 8 coulomb. 8, ओके, एंड सेकेंड पार्ट बताइए। देखिए गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 230 वोल्ट, करंट 8 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है, तो चार्ज क्या हो जाएगा IT, और एनर्जी जो है वो W है, वर्क जो होता है वही एनर्जी होती है आपके पास, तो Q इक्वल्स टू IT एंड W इज इक्वल टू VQ हमें निकालना था। तो फर्स्ट पार्ट Q इज इक्वल टू IT में हम पुट करेंगे, I की वैल्यू 8, टाइम की वैल्यू 1, तो आपका सही आया था 8 कूलम। बी पार्ट क्या है, W इक्वल्स टू VQ, V आपके पास क्या है 230, और चार्ज जो फ्लो कर रहा है इन 1 सेकेंड वो कितना है 8 कूलम, आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास W आ जाएगा 1840 जूल, ठीक है। सो आज का लेक्चर फिर हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बताइए, चलो समरी, क्या क्या पढ़ा बेटा?
सबसे पहले क्या पढ़ा? यस तुषार? Charges, about charges, potential difference, हमने current, चार्ज पढ़ा, वेरी गुड. पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा. और बताइए. conductor, insulator, semiconductor, वेरी गुड. टाइप्स ऑफ मटेरियल हमने पढ़े, जिसमें कंडक्टर आया आपके पास, इंसुलेटर आया एंड सेमीकंडक्टर. उसके बाद बताइए. Coulomb's law, कूलम्स लॉ. यस, कूलम्स लॉ. क्या होता है कूलम्स लॉ? फोर्स इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू K. okay, ठीक है. K की वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9. 9. कब होती है ये वैल्यू? जब एयर या वैक्यूम में रखा जाता है, अदरवाइज कोई और वैल्यू होगी. और K की वैल्यू क्या होती है वैक्यूम के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. इसकी वैल्यू भी आपकी स्लाइड्स में एडेड है, आप उनसे गो थ्रू होइएगा. अच्छा, V इज इक्वल टू W बाय W, Q, Q. I इज इक्वल टू Q by T, Q बाय T. Q इज इक्वल टू IT, IT, अच्छा Q इज अच्छा ठीक है, IT भी हो गया. और दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं हम इसको, Q इज इक्वल टू Q by NE. ठीक है. और भी कुछ पढ़ा है हम लोगों ने? लाइटनिंग प्रोसेस हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था. और बताइए. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये पढ़ा था. Yes, ma'am. एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की जब आप एक सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं जिससे वो मूव कर रहा है कंडक्टर्स में. थर्मल वेलोसिटी पढ़ी, क्या होती है, क्यों होती है, ये भी पढ़ा हम लोगों ने. राइट? कितनी थी थर्मल वेलोसिटी? 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, कंडक्टर्स के केस में अगर मैं 1 मीटर क्यूब कंडक्टर लू ना, सिर्फ इतना वॉल्यूम अगर मैं लूं, तो उसके अंदर लगभग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 टू द पावर 29. इतना हाई नंबर होता है बेटा. ठीक है. पर मीटर क्यूब इन कंडक्टर्स इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो कितने ज्यादा है. और जब आप जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये सारे ड्रिफ्ट होके क्या होता है? मूव करना शुरू कर देते हैं, विच प्रोड्यूसेस करंट. ठीक है. फिर हमने शॉर्ट टेस्ट देखा, क्या होता है? रिपल्शन होता है. क्यों होता है वो भी जो है डिस्कस किया कि एक चार्ज या अनचार्ज पार्टिकल को पहचानना है तो अट्रैक्शन से नहीं बता सकते आप, रिपल्शन से बता सकते हैं. फिर हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ा था. Yes, ma'am. कितनी सारी चीजें हमने 40 मिनट्स में सीख ली हैं, देखो. ठीक है. रिवाइज जरूर करिएगा. आगे हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड हीटिंग इफेक्ट. ठीक है. तो आपके लिए होमवर्क के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. एमटीजी की बुक से डाले हैं मैंने इसके अंदर, तो सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. और बाकी आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए रेगुलर रहें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा. और आप भी रेगुलर रहिएगा.